एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। माय नेम इज़ हर्षिता शर्मा। लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने चेक किया कि HTML लिस्ट कॉन्सेप्ट वाइज क्या क्या होती है। 3 टाइप्स की होती है, अनऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड एंड डिस्क्रिप्टिव लिस्ट। अब हम चेक करते हैं कि हम उसको कोड के अंदर किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ यही नहीं, हम लोग ये भी चेक करेंगे कि हम किसी लिस्ट को रिवर्स ऑर्डर में कैसे लिख सकते हैं। हम किसी लिस्ट को नॉर्मल 1 2 3 अरेंज और स्टार्ट करने के बजाय हम किसी और नंबर से कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। ऑल दिस, ओके, सो लेट्स स्टार्ट। यस, सो आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड HTML लिस्ट फोल्डर ओवर हियर। अब इसके अंदर हम लोग एक HTML फाइल क्रिएट करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल मैं index.html क्रिएट करती हूँ। ठीक है, हम लोग वही बॉयलर प्लेट यूज़ कर लेंगे जो हम लोगों ने क्लास में सीखा था, सेकेंड वीडियो में आई गेस। हम लोग बॉयलर प्लेट यूज़ करेंगे। बॉयलर प्लेट यूज़ करके अब लेट्स सबसे पहले हम लोग एक हेडिंग डाल देते हैं जिससे हम लोग चेक कर लें कि हमारा फाइल प्रॉपरली क्रिएटेड है या नहीं है, या फिर हम एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो पहले मैंने एक हेडिंग डाल दी, फिर उसके बाद में राइट क्लिक करो, कॉपी पाथ, गो टू योर ब्राउज़र, पेस्ट इट द URL एंड देन सी। ठीक है, तो हम लोग का हमारा लिस्ट प्रॉपरली वेब पे आ रहा है। ठीक है, नाउ जब हम लोग का लिस्ट आ गया, अब हम लोगों ने 3 लिस्ट पढ़ी थी। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट की। ओके, तो लेट्स टॉक अबाउट ऑर्डर्ड लिस्ट। तो ऑर्डर्ड लिस्ट को हमको किस तरह से क्रिएट करेंगे। सबसे पहले आपको ऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट करना है, OL टैग और इसके अंदर आपको राइट डाउन करना है आपके लिस्ट आइटम, जो भी लिस्ट आइटम एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे LI कर दिया। मैं कहती हूँ लेट्स से एप्पल कीवी, मैंगो एंड ग्रेप्स। ठीक है, ये सब मैंने आइटम्स यहाँ पे क्रिएट कर दिए। ये मेरी ऑर्डर्ड लिस्ट है करंटली। ठीक है, आप किसी लिस्ट को आइडेंटिफाई कैसे करोगे फ्रॉम द कोड बेस, आप UL OL यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये मेरी ऑर्डर्ड लिस्ट है। जो डिफ़ॉल्ट जो लिस्ट है, जहाँ पर हमने कोई भी टाइप मेंशन नहीं कर रखा, कोई टाइप एट्रीब्यूट नहीं गिवन है हम लोगों ने इसको, तो उस केस के अंदर जो इसका डिफ़ॉल्ट जो टाइप लिखा हुआ आएगा वो आएगा 1 2 3 4 5 इस तरह से। ठीक है, तो लाइक अगर हम इसको वापस जाके अब रन करें तो हमारे पास जो एलिमेंट्स होंगे वो होंगे 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इस तरह से आपकी ऑर्डर्ड लिस्ट यहाँ पे विजिबल होगी। पर अगर आपको ये चाहिए कि नहीं मुझे किसी और टाइप के अंदर चाहिए, तो हम लोग इस तरह से इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं एंड लेट्स सी कि हम लोग एक दूसरा टाइप यहाँ पे ऐड करते हैं। ओके, दूसरा टाइप में यहाँ पे क्या ऐड करूँगी, हमारे पास 5 टाइप्स है। लेट्स से कि मैंने A ऐड किया। ठीक है, तो अब मेरे पास ABCD आ गया। ओके, इन द सेम वे अगर मैं यहाँ पे वापस से टाइप ऐड करूँ, ठीक है, अब इस टाइम पे मुझे कैपिटल A चाहिए क्या। ओके फाइन, अब मुझे कैपिटल A चेक करना है, तो मेरे पास कैपिटल A वाला ऑर्डर लिस्ट आ गया। ओके, इसी तरह से हम दोनों रोमन नंबर्स भी चेक कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स से कि मैं यहाँ पे इसको टाइप दूँ स्मॉल I एंड देन मैं यहाँ पे इसको टाइप देती हूँ कैपिटल I। स्मॉल I जो होगा वो आपका स्मॉल रोमन लेटर्स को डिनोट करेगा, जो कैपिटल I होता है वो आपके कैपिटल रोमन लेटर्स को डिनोट करता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपका 1 2 3 भी आ गया, ABCD भी आ गया, कैपिटल ABCD भी आ गया, छोटा रोमन भी आ गया एंड देन बड़ा रोमन भी आ गया। ओके, तो इस तरह से आपका पूरा एंटायर ऑर्डर लिस्ट कंप्लीट हो गया। इसके अंदर हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स देख लिए, हम लोग किस तरह से ऑर्डर लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं हमने ये चेक कर लिया। ठीक है, ऑर्डर लिस्ट के अंदर 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट से एट्रीब्यूट आते हैं। हम लोग फर्स्ट एट्रीब्यूट चेक करते हैं, जैसे कि स्टार्ट। ओके, अगर डिफ़ॉल्ट जो होता है कोई भी वैल्यू होता है जो आपका स्टार्ट होता है 1 से, है ना, कोई भी एलिमेंट्स है अगर आपको लिस्ट डाउन करना है तो एलिमेंट्स आपके कहाँ से स्टार्ट होंगे 1 2 3 4 5। ओके, पर अगर मुझे चाहिए कि नहीं मेरे को 1 2 3 से नहीं स्टार्ट करना है, मैं चाहती हूँ कि मुझे 5 से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो आप चाहते हो कि आप उसको कोई स्पेसिफिक एक नंबर दे रहे हो, वहीं से ही आप उसको स्टार्ट करना चाहते हो, तो आप स्टार्ट एट्रीब्यूट के अंदर वो चीज़ प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे 5 प्रोवाइड कर दो और फिर आपके जो एलिमेंट्स होंगे वो 5 से स्टार्ट होंगे, 5 6 7 8 इस तरह से। ठीक है, तो ऑर्डर लिस्ट में याद रखना, बाकी सब लिस्ट में नहीं होता है, ऑर्डर लिस्ट के अंदर ही होता है। ऑर्डर लिस्ट के अंदर आप इस तरह से स्पेसिफिक नंबर से भी स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, ये कर दिया। अदर देन दिस वन एक और एट्रीब्यूट होता है, उसका नाम होता है रिवर्स्ड। मतलब कि जैसे करंटली अब मेरी जो एलिमेंट्स है वो मेरे स्टार्ट हो रहे हैं 5 6 7 8 से। ठीक है,
पर अगर मुझे इसको रिवर्स ऑर्डर में चाहिए, मुझे 5 6 7 8 नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि 8 7 6 5 होने चाहिए, या फिर ये 3 4 3 2 1 4 3 2 1 होना चाहिए, या ऐसा होना चाहिए, तो उस केस के अंदर ये उल्टा हो जाएगा। ठीक है, इसको रिमूव कर दो, अवॉइड करो दोनों चीज़ साथ में नहीं करने की। ठीक है, पर वो 5 4 3 2 है, वो मतलब चल रहा है करेक्ट ही, पर लाइक फॉर एग्जांपल सो 5 4 3 2 1, अगर आप एक और एलिमेंट ऐड कर दोगे तो वो 1 भी यहाँ पे आ जाएगा। ओके, सो 5 4 3 2 1, तो ये एलिमेंट चल करेक्ट रहा है। अभी आपके ऊपर, आपको किस एलिमेंट से स्टार्ट करना है, किस एलिमेंट से आपको रिवर्स करना है, या आपको क्या करना है। तो इस तरह से आपका एंटायर ऑर्डर लिस्ट कंप्लीट होता है। क्योंकि फाइंड 3 चीज़ें आपको याद रखनी ऑर्डर लिस्ट के अंदर, यही 3 टाइप के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं इंटरव्यू के अंदर। फर्स्ट इज़ कितने टाइप्स एग्जिस्ट करते हैं, 5 टाइप्स एग्जिस्ट करते हैं। सेकंड इज़ कि हम किसी स्पेसिफिक नंबर से स्टार्ट कर सकते हैं, यस आप स्टार्ट कर सकते हो। एंड थर्ड इज़ क्या हम उसको रिवर्स ऑर्डर में कर सकते हैं, तो उसके लिए एट्रीब्यूट होता है रिवर्स्ड। ठीक है, उल्टा अगर आपको करना है, उल्टा आपको लिखना है, तो उसके लिए एट्रीब्यूट होता है आपका रिवर्स्ड। ठीक है, इस तरह से आपका एंटायर ऑर्डर लिस्ट फिनिश होता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि अनऑर्डर्ड लिस्ट हम लोग किस तरह से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो एक दूसरी फाइल ही क्रिएट कर लेते हैं, है ना, अनऑर्डर लिस्ट। वैसे तो अनऑर्डर्ड लिस्ट होता है, ठीक है, ऐसे ही लिख लेते हैं। ओके, एंड देन सेव इट। वही बॉयलर प्लेट से पहले HTML लेके आओ। एक मैं यहाँ पे करती हूँ काम कि मैं एक एंकर टैग क्रिएट कर देती हूँ, जो मेरे को बेसिकली अनऑर्डर्ड लिस्ट पे रीडायरेक्ट कर देगा। ओके, अनऑर्डर्ड लिस्ट, जिससे अगर आप लोगों को भी कोड चेक करना हो तो आपको ईजी होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर मैं href प्रोवाइड करूँगी / जो भी HTML पेज है मेरा यहाँ पे। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि आपका अनऑर्डर्ड लिस्ट क्या होता है। अनऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है, वो लिस्ट जिसके अंदर कोई सीक्वेंस नहीं होती है, नो सीक्वेंस। यस, तो अब आपकी क्रिएट करते हैं हम अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, सो अब इसके अंदर हम लोगों ने आइटम्स ऐड कर दो। फॉर एग्जांपल अब हम लेट्स से कि हम लोग कोई स्टेट के नाम ऐड करते हैं। ठीक है, तो हमने ऐड किया राजस्थान, फिर हमने ऐड किया सिक्किम, हमने ऐड किया गुजरात, एंड देन हमने ऐड किया कर्नाटका। ठीक है, सो ऑल ऑफ दीज आइटम्स दैट यू आर हैविंग ओवर हियर, यहाँ पे कोई सीक्वेंस नहीं है कि हाँ भाई ये टॉप के एलिमेंट्स हैं, या ये टॉप के आइटम्स है, या फिर ये बॉटम का आइटम है, ऐसा कोई सीक्वेंस नहीं है ना। तो अगर आप इसको डिफ़ॉल्ट जब आप फर्स्ट टाइम चेक करोगे तो ये जो आपको एलिमेंट्स देगा वो इस बुलेट पॉइंट्स के तरीके से देगा। ठीक है, तो इसको बुलेट पॉइंट्स नहीं कहना है, हमको इसको डिस्क कहना है। ओके, HTML के अंदर हम इसको कहते हैं डिस्क। ओके, अब जिस तरह से ऑर्डर्ड लिस्ट के बहुत सारे टाइप्स थे, अनऑर्डर्ड लिस्ट के भी टाइप हैं। ठीक है, तो लेट्स टॉक अबाउट कि अनऑर्डर्ड लिस्ट के 4 टाइप्स थे, तो वो कौन कौन से टाइप हैं। अब आप यहाँ पे टाइप ऐड कर सकते हो। फर्स्ट टाइप आपका क्या था, वो था सर्कल, कि हम लोगों ने एक सर्कल बनाना है। या फिर हमारा अनदर टाइप है, वो है हमारा स्क्वायर, कि हम लोग को एक स्क्वायर क्रिएट करना है, स्क्वायर कैसा दिखेगा। या फिर हम लोग का जो लास्ट टाइप था वो था नन, तो नन कैसा विजिबल होगा। ओके, तो ये आपका सर्कल है, ये आपका स्क्वायर है, ये आपका नन है। जो डिफ़ॉल्ट होता है आपका वो आपका डिस्क होता है। इसके अंदर आप चाहो तो खुद से ऐड करके भी देख सकते हो। ठीक है, कि अगर मैंने इसके अंदर डिस्क ऐड कर दिया तो भी वो सेम ही रहेगा, उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं होंगे, विच मीन्स वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू, अगर आप कुछ नहीं भी सेट करोगे तब भी वो वैल्यू तो एग्जिस्ट करेगी ही करेगी। ठीक है, तो ये हो गए आपके सारे के सारे अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, अब हम एक लास्ट लिस्ट चेक करते हैं विच इज़ आर डिस्क्रिप्टिव लिस्ट, कि डिस्क्रिप्टिव लिस्ट किस तरह से होती है। ठीक है, जैसे हम लोगों ने अनऑर्डर्ड लिस्ट का एक एंकर टैग क्रिएट किया है, अब हम लोग डिस्क्रिप्टिव लिस्ट का क्रिएट कर लेते हैं। ऑन द ये आपके होम पेज पे विजिबल होगा, जबकि फर्स्ट स्क्रीन जो होगी वहाँ पर ये आपका विजिबल होगा, डिस्क्रिप्टिव लिस्ट .html। इसको आप कंट्रोल+ क्लिक करना। ठीक है, लाइक मैकबुक के अंदर कमांड+ क्लिक दिखता है, पर विंडोज़ के अंदर कंट्रोल+ क्लिक पे ये आपकी न्यू फाइल क्रिएट कर देगा। ठीक है, बॉयलर प्लेट सेटअप करो सबसे पहले, फिर उसके बाद यहाँ पे एक हेडिंग लगाओ जिससे हमें पता चले कि हम कौन से पेज पे हैं। सो वी आर एट डिस्क्रिप्टिव लिस्ट। ये सब चीज़ें क्या होती है, कोड करने के तरीके होते हैं
जो मतलब धीरे धीरे एक्सपीरियंस से ही आते हैं और आपको समझ में आता है कि हाँ ये ज़्यादा बेटर है, इससे समझ आ रहा है, ठीक है। फिर आता है आपका DL टैग। डिस्क्रिप्टिव लिस्ट का जो मेन टैग होगा, जैसे हम लोग का UL है, हम लोग का OL है, उस तरह से ये DL टैग होगा, ओके। सो DL स्टैंड्स फॉर डिस्क्रिप्टिव लिस्ट। इसके अंदर हम लोग का जो दूसरा टैग आता है वो होता है DT। DT स्टैंड्स करता है डिस्क्रिप्टिव टर्म, कि अगर आपको कोई टर्म है जिसको आपको डिफाइन करना है। सो फॉर एग्जांपल मैंने HTML यहाँ पे लिखा, जैसे हम लोगों ने कॉन्सेप्ट के वक्त पे पढ़ा था कि HTML लिखना है। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है आपका DD, दैट इज़ डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन, ओके। इसका मतलब आप यहाँ पर इसका जो भी आपको लिखना है डेफिनेशन वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। पर ये जो HTML होगा वो आपका टॉप लेफ्ट कॉर्नर से स्टार्ट होगा, जो आपका DD होगा वो आपका हल्का सा स्पेस देने के बाद में स्टार्ट होगा, ठीक है। तो लेट्स रन दिस कोड वंस अगेन, हम इसका आउटपुट चेक कर लेते हैं, ठीक है। ये हो गया। जैसे हम डिस्क्रिप्टिव लिस्ट पे जाएंगे तो ये हम लोग का आउटपुट यहाँ पे विजिबल है, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका DT हो गया, ये आपका डिस्क्रिप्टिव टर्म है, जिसके अंदर आपकी टर्म आप यहाँ पे जो भी लिखो वो टर्म यहाँ पे अपडेट हो जाएगी। ये आपका डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन है, वो बेसिकली आपके थोड़ा सा स्पेस देने करके बाद में ही स्टार्ट होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप डिस्क्रिप्टिव लिस्ट क्रिएट कर सकते हो, ऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट कर सकते हो, अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। एक लास्ट हम एक एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि इंटरव्यूज़ में या फिर कभी कभी कोई कंपनीज क्वेश्चन देती हैं तो नेस्टेड लिस्ट के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा देती हैं। तो एक हम नेस्टेड लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं हम लोग की मतलब अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि हम लोग कोई भी नेस्टेड लिस्ट किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स से कि हम लोग ये वाली नेस्टेड लिस्ट क्रिएट करेंगे, ठीक है। ये ओपन कर लेते हैं। हम लोगों को बस एक एग्जांपल देखना है कि वो दिखेगा कैसे, ठीक है। तो इस तरह से आपकी लिस्ट दिखाई देनी चाहिए, ठीक है। या फिर ठीक है, हम लोग छोटा क्रिएट करते हैं, इतना बड़ा नहीं करेंगे, ठीक है। तो DSA एरे लिंक लिस्ट टैग क्यू वेब टेक्नोलॉजीज, इस तरह से, ओके। तो जो फर्स्ट एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट क्या है आपका, एक अनऑर्डर्ड लिस्ट है, क्योंकि वो बुलेट पॉइंट्स और डिस्क पॉइंट्स के अंदर आ रही है, ओके। तो लेट्स गो टू आवर कोड वंस अगेन। हम यहाँ पर एक हेडिंग डाल देती हूँ कि हम यहाँ पे नेस्टेड लिस्ट भी ऐड कर रहे हैं, ठीक है। सो हम लोग का जो फर्स्ट है वो है अनऑर्डर्ड लिस्ट, ओके। अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर हम लोग का DSA है, वेब टेक्नोलॉजीज़ है एंड एप्टीट्यूड है। तो लाइक फॉर एग्जांपल DSA है, वेब टेक्नोलॉजीज़ है, ओके। और नेक्स्ट क्या है आपका, एप्टीट्यूड है, फिर है आपका गेट एंड प्लेसमेंट, ओके। ये हो गया आपका गेट, ये हो गया आपका प्लेसमेंट, ओके। सो इस तरह से हम लोगों ने सबसे पहले हम लोगों के UL टैग क्रिएट कर लिए। तो क्या यह सही है? नहीं, इस तरह से आपको UL टैग क्रिएट नहीं करने हैं, दिस इज़ ऑल रॉन्ग, ओके। आप किस तरह से क्रिएट करोगे, UL टैग के अंदर आपको यहाँ पे LI एलिमेंट ऐड करना है, उसके अंदर आपको DSA लिखना है, ठीक है। सो ये सबको कट करो, यहाँ पे एंटर करो, या फिर यहाँ पे LI टैग ऐड करो, ओके। सो इस तरह से आपको ऐड करना है, ये आपका LI टैग्स ऐड हो जाएंगे और ये आपकी बेसिकली एक अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। सेव कर लेते हैं हम इसको और फिर एक बार हम इसको एग्जीक्यूट करके चेक कर लेते हैं कि ये किस तरह से वेब पे विजिबल है, ठीक है। तो ये मेरा ये विजिबल हो गया यहाँ पे, ठीक है। इसका जो टाइप है डिफ़ॉल्ट वो बुलेट्स ही रखना है, तो हमारी डिफ़ॉल्ट लिस्ट का टाइप भी बुलेट्स ही रहता है, तो दैट इज़ ऑल गुड, दैट इज़ ऑल क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट जो है DSA के अंदर एक वन मोर एक ऑर्डर लिस्ट चल रही है जो हम लोग को क्रिएट करनी है, ठीक है। तो DSA के अंदर एक और अनऑर्डर्ड लिस्ट चलती है, DSA के अंदर जो एक अनऑर्डर्ड लिस्ट हो रही है वो अब हम लोग को क्रिएट करनी है। तो हम लोगों ने UL लिखा, फिर यहाँ पे आप LI लिखो, फिर आपने लिखा एरे हो गया, स्टैक हो गया, क्यू हो गया, ठीक है। पर इसके अंदर क्या है, जो आपका टाइप होना चाहिए वो सर्कल होना चाहिए, तो आपको यहाँ पर आके आपका टाइप डिफाइन करना है लाइक दिस, ठीक है। हमने बेसिकली दिस इज़ आवर मेन UL टैग, या आपकी मेन जो आपकी लिंक जो आपकी मेन लिस्ट हुई अनऑर्डर लिस्ट, ये वो वाली लिस्ट है। इसके अंदर आपका एक स्पेसिफिक एलिमेंट है DSA एलिमेंट, उसके अंदर वापस से एक और लिस्ट क्रिएट करनी है जो भी अनऑर्डर्ड लिस्ट ही है, पर इस टाइम पे उसका जो टाइप होगा वो सर्कल होना चाहिए। तो ये सेव करो
और फिर यहाँ पे आके आपका आउटपुट चेक करो। तो इस तरह से आपकी विजिबल हो जाएगी, ठीक है। तो जिस तरह से हम लोगों ने DSA के लिए ऐड किया, वैसे ही हम वेब टेक्नोलॉजीज़ के लिए भी ऐड कर सकते हैं। इसके अंदर LI टैग के अंदर जा कर के हम लोग इसके बाद में लिखते हैं, ठीक है। सो हम लोगों ने ये ऐड किया। इसके अंदर वापस हम लोग को LI एलिमेंट्स ही ऐड करने हैं। HTML हो गया, CSS हो गया, और यह हो गया आपका जावास्क्रिप्ट। और इसके अंदर वापस से जो आपका टाइप होगा, वो जो टाइप होगा वो होगा सर्कल, ठीक है। इसको सेव करो, Ctrl+S, ब्राउज़र पे जाओ, वापस रीलोड करो, और इस तरह से आपकी एक नेस्टेड लिस्ट क्रिएट हो जाएगी, जिसके अंदर आपका ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपका टाइप आपका डिस्क है, ये वाला जो टाइप है आपका वो सर्कल है, ओके। सो इस तरह से आप किसी भी टाइप की नेस्टेड लिस्ट को आप यू कैन टेक इट एज एन एग्जाम्पल, और फिर आप वो क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। हमने ये वाली क्रिएट करी, आप कोई भी यहाँ से एग्जाम्पल लो, क्रिएट करो, प्रैक्टिस करो। नहीं समझ में आए तो प्लीज़ पुट इट इन द कमेंट्स, और फिर मैं उसका कोड शेयर कर दूँगी अगर कहीं पे आप स्टक हो गए तो डेफिनेटली। बाकी ये वाला कोड जो हमने आज पूरे दिन प्रैक्टिस किया है, ये वाला कोड आई विल ऐड इन द स्क्रिप्ट, आई विल ऐड इन द कमेंट्स, जिससे आप उसको चेक कर लेना और एक बार प्रैक्टिस कर लेना। सो दैट्स इट अबाउट एंड दैट्स ऑल अबाउट HTML लिस्ट। 3 टाइप की होती है, अनऑर्डर्ड लिस्ट, ऑर्डर्ड लिस्ट एंड डिस्क्रिप्टिव लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट के 5 टाइप होते हैं, A, कैपिटल A, स्मॉल रोमन, कैपिटल रोमन एंड 1, दैट इज़ ऑर्डर्ड लिस्ट के टाइप। अनऑर्डर्ड लिस्ट के 4 टाइप होते हैं, सर्कल, डिस्क, स्क्वायर एंड नन, और फिर होती है आपकी एक डिस्क्रिप्टिव लिस्ट। दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।